हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना सेकेंड चैप्टर, दैट इज एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। सो बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर है ना, बेहद मज़ेदार चैप्टर है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आप नई नई सीखेंगे एंड बहुत फन वाला चैप्टर है। मेरा तो पर्सनली फेवरेट है भाई, है ना। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है ये चैप्टर पढ़ के एंड आई एम श्योर, है ना, मैं तो बिल्कुल ही श्योर हूँ कि भाई आपको भी मज़ा ही आ जाएगा ये चैप्टर पढ़ के, राइट। चलिए देखो, हो सकता है कि आप ये टर्म पहली बार सुन रहे होंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। न्यूट्रल तो आपको पता ही है, जो ना ही एसिड हो ना ही बेस हो, एकदम न्यूट्रल है ना। वैसे ही जैसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप हो जाते हैं ना एकदम न्यूट्रल, बिल्कुल वैसे ही। चलो कोई बात नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन को, नॉट इस क्वेश्चन, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अब आपसे कोई भी कुछ भी पूछेगा, है ना, आप तुरंत जवाब दे दोगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। चलिए सो लेट्स स्टार्ट एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। सबसे पहले ना मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। जो भी आपकी बुक्स में थ्योरी की फॉर्म में दिया गया है उसको तो हम पढ़ेंगे, बट मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। देखो, आपने अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी, छोड़ दो उनको। आपने बहुत सारी चीज़ें खाई होंगी, जैसे कि आपने टमेटो खाया होगा, यस मैम हम तो खाते हैं। कच्चे आम खाए होंगे, यस मैम, तो गर्मियाँ आने वाली, हम तो भर भर के कच्चे आम खाएंगे, कैरी खाएंगे, है ना। इमलियाँ, ओहो हो, कैसी होती है इमली, बहुत खट्टी होती है मैम इमली तो, है ना। नींबू, लेमन कैसा होता है, वो भी मैम बहुत खट्टा होता है ना। कैरी भी बहुत खट्टी होती है। टमाटो जो होता है, टमाटर जो है वो भी खट्टा मीठा होता है ना। ऐसे ही करते हो, यस। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें खट्टी 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 लग रही है ना, ये खट्टी क्यों होती है बेटा? क्योंकि इनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है इनके अंदर बेटा? इनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, इसी वजह से ये खट्टी 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 होती है, ठीक है। आया समझ में? चलिए, तो फिर मैम बेस क्या होता है? बेस वो होता है जो कड़वा हो, है ना। कड़वा हो, कैसा हो? कड़वा हो। हाँ, कड़वे से कुछ तो याद आ रहा है। चलो, तो करेले की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। बेस वो होता है बेटा जो बिटर हो टेस्ट में, जैसे कि अगर हम बेकिंग सोडा के बारे में बात करते हैं, है ना, तो वो बेस होता है। इनो के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो बेस होता है। तो एसिड क्या होता है जो खट्टी होती है चीज़ में, एंड बेस क्या होता है जो टेस्ट में कड़वी होती है, एंड न्यूट्रल क्या है जो न्यूट्रल है, ना ही खट्टी है और ना ही कड़वी है। चलो, तो अब मैंने आपको एक टेस्ट के बारे में बता दिया है एसिड और बेस के। अब हम यहाँ पे चैप्टर को शुरू करते हैं, राइट। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। क्या कहा जा रहा है बेटा इस चैप्टर में? On 28 February, the school hosted a science fair to celebrate National Science Day। ठीक है, 28 फरवरी की बात है। स्कूल ने क्या होस्ट किया है बेटा? स्कूल ने एक फेयर होस्ट किया है, साइंस फेयर होस्ट किया है, बेसिकली साइंस मेला लगाया है। कब लगाया? 28 फरवरी को लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि उस दिन क्या सेलिब्रेट कर रहे थे? नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे। क्या सेलिब्रेट कर रहे थे बेटा? नेशनल साइंस डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा था। एट द एंट्री गेट, सिबलिंग्स अश्विन एंड कीर्ति वर ग्रीटेड विद द व्हाइट शीट ऑफ द पेपर। ठीक है, तो अब वहाँ पे मेला चल रहा था, ठीक है। जब वहाँ पे मेला चल रहा था तो क्या हो रहा था ये बताओ जरा। मेले में क्या हो रहा था? दो भाई बहन थे, है ना। कौन कौन? अश्विन एंड कीर्ति। वर ग्रीटेड विद अ व्हाइट शीट पेपर। उनको ना एक व्हाइट शीट पेपर मिला, ठीक है। उनको क्या मिला? व्हाइट शीट पेपर मिला। They were curious to know why a white sheet of paper was given to them। सोचो, आप अपने स्कूल जाओ, है ना, और एंट्री गेट पे ही आपको एक व्हाइट सा पेपर थमा दिया जाए जिसपे कुछ भी नहीं लिखा है ना। एक छोटा सा इस तरीके का व्हाइट का पेपर दे जाए। क्या आप क्यूरियस नहीं होंगे कि भाई ये व्हाइट पेपर क्यों दे रहे हैं? हाँ, क्यों दे रहे हैं हमको व्हाइट पेपर? उसमें तो कुछ लिखा भी नहीं है। तो वही बच्चे ना बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए कि भाई ये सबको व्हाइट पेपर आखिरकार क्यों मिल रहा है ना। A few steps ahead, there was a volunteer spraying a liquid on these sheets of paper। अब जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़े, कुछ वॉलेंटियर्स बच्चे वहां पे खड़े थे। वो क्या कर रहे थे? उस शीट पे, उस व्हाइट शीट पे एक लिक्विड स्प्रे मार रहे थे, है ना। उस पे लिक्विड स्प्रे जो है वो स्प्रेड कर दिया, ठीक है। The siblings also got their white sheet sprayed। To their surprise, the world welcome to the wonderful world of science।
और जैसे ही वो लिक्विड उस वाइट पेपर पे आया, उस वाइट पेपर पे छिड़का, क्या लिखा दिख गया? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो ये थोड़ा फैसिनेटिंग नहीं लगा आपको? हाँ, ऐसा जादू सा हो गया होगा, बट दिस इज नॉट जादू। ये क्या है बेटा? ये है हमारा साइंस, ठीक है, ये है हमारा साइंस। अगर आप साइंस को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, है ना, तो हर दिन आपको जादू लगेगा, और आप लोगों को जब बताएंगे ना तो वो भी बोलेंगे वाओ क्या मैजिक किया है, बट दैट इज नॉट मैजिक, दैट इज लॉजिक, ठीक है। सो वो बहुत सरप्राइज हो गई, देखिए कि ऐसा कैसे हो गया, है ना। सो वर्ल्ड ऑफ साइंस, ठीक है, अपीयर्ड ऑन द पेपर द मूवमेंट द लिक्विड वाज स्प्रेड। जैसे ही लिक्विड को स्प्रे किया गया वैसे ही वो वर्ड लिखा हुआ आ गया, एंड दे वर वेरी अमेज्ड टू सी दैट। They were excited and eager to know how this happened and the reason behind it. अब because they are very curious child, है ना, वो कैसे बच्चे थे? बहुत ज़्यादा क्यूरियस बच्चे थे, बिल्कुल आपकी तरह। यस, आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, आप भी क्यूरियस हैं, है ना, आप ही के जैसे ये बच्चे भी क्यूरियस हैं, ठीक है। तो उनको बहुत ना ऐसे उत्सुकता हुई कि ये कैसे हो गया, हाँ क्या रीजन है। तो अब देखो, जो क्यूरियस बच्चे होते हैं ना, उनको हर चीज का आंसर चाहिए होता है, और जब तक उनको आंसर नहीं मिलता ना तब तक वो ढूंढते रहते हैं आंसर। तो ऐसे ही दोनों बच्चे हैं, ठीक है, ये अपना आंसर ढूंढ रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो हमको आंसर मिल जाएगा, क्या रीजन है, ऐसा कैसे हुआ, ठीक है। सो देयर क्यूरियोसिटी वाज partially satisfied by the colorful world of the substance stall. They saw many activities showing color change or mixing different substances. They decided to explore these changes further. तो थोड़ा बहुत उनको आइडिया लग गया था जब वो दूसरे स्टॉल पे गए जहां पे उनको और भी कलर चेंजिंग पैटर्न दिख रहे थे, तो वो और ज़्यादा क्यूरियस हो गए और उनको इसमें और ज़्यादा एक्सप्लोर करना था कि ऐसे कैसे कलर चेंज हो रहा है, क्या सब्सटेंस हमने इसमें ऐड किया जिसकी वजह से कलर चेंज हमको दिख रहा है। सो लेट अस जॉइन देम ऑन दिस लर्निंग एडवेंचर। और अब हम भी इन बच्चों को ज्वाइन करेंगे ताकि जो जो ये बच्चे सीखेंगे वो हमें भी सीखने के लिए मिले, ठीक है। रेडी रेडी रेडी, क्या आप रेडी हैं? सो नेशनल साइंस डे यहाँ पे इस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे नई नई चीज़ों को क्या कर रहे हैं, हम नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, नई नई चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लोर किया जा रहा है। चलो भाई, सो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखो इस तरीके का पेपर मिल रहा है और जैसे ही ये येलो कलर का लिक्विड इसमें स्प्रे किया जा रहा है, ऐसा लिखा हुआ आ जा रहा है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ द साइंस, ठीक है। चलिए, नाउ नेचर आर साइंस लेबोरेटरी, ठीक है। तो साइंस लेबोरेटरी में हम सबसे पहले किसके बारे में बात करें, दिख रहा है आपको, लिटमस एज एन इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर क्या होता है मैम? हाँ, क्या वो वही इंडिकेटर तो नहीं जो हमारी गाड़ियों में है, जो हमें बताता है कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, ठीक है, ये वही इंडिकेटर तो नहीं है, नहीं है, ठीक है, ये वो इंडिकेटर नहीं है। सो बेसिकली जो गाड़ियों वाला इंडिकेटर होता है वो हमको बताते हैं कि हमें लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। यहाँ पे जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर हमको ये बता रहा है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा सब्सटेंस बेसिक है, ठीक है। ये इंडिकेटर बेटा क्या कर रहा है? ये इंडिकेटर हमको इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट द सब्सटेंस, ठीक है, ये हमको क्या कर रहा है, इंडिकेट द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, एसिडिक और बेसिक, ठीक है, ये हमको ये इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है? नाउ एक्टिविटी 2.1 लेट अस एक्सप्लोर। सो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे लिटमस के बारे में जानेंगे। तो लिटमस एक इंडिकेटर है जो हमको बताता है, ठीक है, पेपर की फॉर्म में आपको दिखेगा, इस तरीके से स्ट्रिप फॉर्म में आपको नजर आएगा और ये चीज आपको आपके लैब में बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। या तो आपको ब्लू कलर का दिखेगा या तो आपको वो रेड कलर का दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बेटा, लिटमस है। अब जैसे ही इस लिटमस को हम एसिड में डालेंगे ये अपना कलर चेंज कर लेता है, बेस में डालेंगे तो भी ये अपना कलर चेंज कर लेगा। एसिड में कुछ और कलर शो करेगा एंड बेस में कुछ और कलर शो करेगा, ठीक है। सो collect samples of lemon juice, soap solution, amla juice, tamarind water, vinegar, baking soda solution, lime water, baking soda solution, lime water,
टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन एंड सॉल्ट सोल्यूशन। आपको इतनी सारी चीजें अपने आसपास से कलेक्ट कर लेनी है। इन सब का बेसिकली आपको सैंपल कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, क्या करना है, इन सब का आपको सैंपल कलेक्ट कर लेना है। ठीक है मैम, कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हमें हमारे घरों में मिल जाएगा। ठीक है, कर लिया है ना, कर तो लिया होगा। चलो, टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इनटू द स्मॉल पीसेस। आपको ब्लू लिटमस पेपर लेना है, ऐसा दिखेगा। ठीक है, जो कि ब्लू कलर का होगा। आपको इसको कट कर लेना है छोटे छोटे पीसेस में। नाउ स्प्रेड दीज पीसेस ऑन अ क्लीन एंड ड्राई व्हाइट टाइल। अब इनको क्लीन एंड व्हाइट ड्राई टाइल पे इस तरीके से सारे के सारे पीसेस को आपने रख देना है। रख दिया। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर put one drop of each of the sample one by one on these litmus paper pieces as shown in this figure। तो अभी हमने आपको ऊपर क्या बताया बेटा कि आपको कुछ चीजें कलेक्ट करनी है। ठीक है, आपने वो चीजें कलेक्ट की, आपने इस तरीके से कलेक्ट कर लिया और फिर आपने लिटमस पेपर लेना है, उसको व्हाइट टाइल पे इस तरीके से लगा देना है। जो भी आपने मटेरियल कलेक्ट किया था उसमें से थोड़ा थोड़ा ड्रॉप लेना है आपको और इस लिटमस पेपर पे, ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर आपने लिया है उस पे ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको डाल देना है। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको क्या करना है, इनमें से लिक्विड उनमें डालते जाना है। ठीक है, क्लियर है इतना। नाउ डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर। तो जब आप वो सारे के सारे लिक्विड वन बाय वन करके इन लिटमस पेपर पे डालेंगे तो क्या आपको कोई चेंज नजर आएगा? बताओ, क्या आपको कोई चेंज नजर आएगा? यस मैम, हमें चेंज नजर आएगा। ठीक है, कैसा चेंज नजर आएगा ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जो भी चेंज नजर आएगा बेटा उसको आपको ऑब्जर्व करके टेबल 2.1 में लिख लेना है। ठीक है, नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद पीस ऑफ रेड लिटमस पेपर एज शोन इन दिस फिगर। अब सेम एक्टिविटी, वही सारे कंपोनेंट हमारे पास होने चाहिए, वही सारे सब्सटेंस जो हमने पहले ब्लू लिटमस के लिए कलेक्ट किया था, सेम अब हम वही एक्सपेरिमेंट करेंगे, बट इस बार हमारे पास ब्लू लिटमस ना हो कि कैसा लिटमस होगा बेटा, रेड लिटमस होगा। ठीक है, ब्लू लिटमस ना हो कि कैसा लिटमस होगा, हमारे पास रेड लिटमस पेपर होगा। रेड लिटमस पेपर हमारे पास यहां पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1 एंड उसका भी ऑब्जर्वेशन आपको टेबल 2.1 में लिखना है। ठीक है, नाउ अब यहां पे टेबल 2.1 इससे पहले आप फिल करो, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगी। हमारे पास जो लिटमस पेपर है वो कौन से कलर का होगा? एक हमारे पास रेड कलर का है और एक हमारे पास ब्लू कलर का है। ठीक है, कैसे कलर का है बेटा? एक हमारे पास रेड कलर का है, एक हमारे पास ब्लू कलर का है। ठीक है, आपको ना क्या करना है, हमने ले लिया एसिड और एक हमने ले लिया बेस। जब हम रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रेड लिटमस पेपर एसिड में डालने के बाद रेड ही कलर शो करेगा, तो क्योंकि वो पहले से ही रेड है इस वजह से हमको कोई चेंज नजर नहीं आता है। लेकिन जब हम रेड लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम अगर हम ब्लू लिटमस पेपर के बारे में बात करते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर को जब हम एसिड में डालेंगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा और जैसे ही हम इसको बेस में डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्यों कलर चेंज नहीं होगा? क्योंकि बेस में तो ब्लू रहता है और वो तो ब्लू पहले से ही है, इसी वजह से हमें कोई चेंज नजर नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, एसिड में जाने के बाद रेड कलर में चेंज होता है और बेस में जाने के बाद ब्लू कलर में चेंज होता है। क्लियर है इतना? चलो, नाउ हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर। चलिए फटाफट से हम लाइम वाटर प्रिपेयर करना सीख लेते हैं। ठीक है, डू नॉट कंफ्यूज लाइम वाटर विद द वर्ड लाइम विच इज अ फ्रूट सिमिलर टू लेमन। नो 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 नो, लाइम वाटर वो नहीं है कि आपके लिए अभी हम नींबू पानी बना के ला रहे हैं। ठीक है, लाइम वाटर इज नॉट नींबू पानी। लाइम वाटर इज चूना। आपने देखा है चूना? नहीं नहीं, लगाने वाला चूना नहीं कि किसी को लगा दिया हमने। ठीक है, वो वाला चूना नहीं, कैल्शियम वाला चूना। जैसे कि लोग वो खाते हैं ना खैनी और चूना, हाँ खैनी और चूना ऐसे कर करके खा जाते हैं। ठीक है, तो वो वाला चूना की बात कर रहे थे, किसी को लगाने वाला चूने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो लाइम वाटर होता है वो वही चूना वाला पानी होता है। ठीक है, दैट इज लाइम वाटर। सो लाइम वाटर सोल्यूशन इज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर।
ठीक है, क्या है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, यही चूने वाला पानी होता है। ठीक है, कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लाइम, तो ये क्या है, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, हमारा चूना होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी के साथ मिला देंगे तो ये बन जाएगा हमारा चूने वाला पानी, दिस इज चूना, दिस इज पानी। और साथ ही साथ यहां से बहुत सारा हीट भी रिलीज होता है। क्या होता है बेटा, यहां से बहुत 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 सारा हीट भी रिलीज होता है। ठीक, इन वाटर एंड इट लीविंग इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम से एन आवर, फिल्टर द लिक्विड इनटू अनदर कंटेनर एंड यूज एज अ लाइम वाटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने सोल्यूशन बना दिया, अब जो भी चूना जो है व्हाइट कलर वाला वो पानी में आपको डिसॉल्व होते हुए नजर आ जाएगा। कुछ टाइम के बाद हम उस पानी को फिल्टर कर लेंगे और अब जो हमारे पास सिर्फ पानी वाला जो सोल्यूशन बचा है दैट इज कॉल्ड लाइम वाटर। उसी को बेटा हम क्या कहते हैं, उसी को हम लाइम वाटर कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चे, लाइम वाटर कहेंगे। क्लियर है, किस तरीके से लाइम वाटर बनाया जाता है, क्या ये चीज आपको क्लियर है बेटा? नाउ जिस टेबल के बारे में हम इतने टाइम से बात कर रहे थे वो टेबल आ चुकी है। चलो, सो टेबल 2.1 टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल्स विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि जो लिटमस पेपर होता है वो एसिड में कैसा कलर शो करता है एंड बेस में कैसा कलर शो करता है, तो वही आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं लेमन जूस के बारे में। तो लेमन जूस कैसा होता है, एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक। तो अगर हमने ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डाला, ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डाला तो कैसा हो जाएगा, टर्न रेड। और वही अगर हमने ब्लू लिटमस पेपर को किस में डाला, एसिड में डाला, तो नो चेंज, तब हमें कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम सोप सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो सोप सॉल्यूशन कैसा होता है, बेस होता है। तो बेस में ब्लू अगर हम बेस में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ब्लू का ये ब्लू ही रहेगा। लेकिन अगर हम रेड लिटमस पेपर को इसमें डालेंगे, बेस में डालेंगे, तो टर्न क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, टर्न ब्लू। आंवला जूस कैसा होता है बेटा, आंवला जूस एसिडिक नेचर का होता है। अगर हमने आंवला जूस में ब्लू लिटमस डाला तो ये टर्न रेड हो जाएगा। ठीक है, लाल कलर में ये बदल जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। लेकिन अगर हमने रेड लिटमस पेपर आंवला जूस में डाला तो कोई चेंज नहीं होगा, तब हमको यहां पे कोई चेंज नहीं दिखेगा। अब हम बात करते हैं टैमरिंड वाटर। किसके बारे में, टैमरिंड वाटर। तो टैमरिंड जो है इमली, खट्टी खट्टी, यानी कि एसिडिक नेचर है इसका भी। यस, तो एसिडिक नेचर होने की वजह से जब हम ब्लू लिटमस इसमें डालेंगे तो इट टर्न रेड, ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा। बट बेस में रेड में इसका कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। एक ही में देखो चेंज शो कर पाएंगे, दोनों में तो क्या ही कर पाएंगे। विनेगर, विनेगर कैसा होता है, ये भी हमारा एसिडिक होता है। तो जब हम ब्लू लिटमस इसमें डालेंगे तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ब्लू में, ठीक है, यहाँ पे ये अगर हमने रेड में विनेगर को डाला तो रेड का तो रेड ही रहेगा, नो चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ब्लू लिटमस को रेड में ही कन्वर्ट कर देगा। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन जो होता है वो बेस होता है। ठीक है, अब अगर हमने ब्लू लिटमस को बेस में डाला तो ब्लू ही रहेगा, यानी कि नो चेंज। लेकिन अगर हमने बेस को, ठीक है, बेस में अगर हमने रेड लिटमस पेपर डाल दिया तो वो टर्न ब्लू, ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं लाइम वाटर, जो अभी हमने बनाया है। ठीक है, लाइम वाटर कैसा होता है बेटा, बेसिक नेचर का होता है। तो अगर हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज है। लेकिन अगर हमने, ठीक है, मतलब अगर हमने रेड लिटमस पेपर डाला तो रेड लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, इसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि ये बेस है बेटा। ठीक है, ये बेस है, बेस ब्लू में कन्वर्ट करता है। टैप वाटर कैसा होता है, हाँ, टैप वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। उसको एसिड से, बेस से, ब्लू लिटमस पेपर, ये रेड लिटमस पेपर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पे भी नो चेंज है एंड यहां पे भी नो चेंज है, दोनों साइड हमारा नो चेंज हो जाएगा। वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन क्या होता है, हाँ, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन हमारा बेसिक होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें रेड लिटमस पेपर डालूंगी, बेसिक होता है कि एसिडिक होता है, क्या बात करते हो,
क्या होगा? हाँ बेसिक होता है। क्यों मैम कंफ्यूज कर रहे हो? हाँ तो देखो अगर मैं इसमें ब्लू लिटमस पेपर डालूंगी बेटा तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं इसमें रेड लिटमस पेपर डालूंगी, क्योंकि ये बेसिक है तो टर्न ब्लू, तो ये हमारा ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। शुगर सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो शुगर सोल्यूशन भी कहीं ना कहीं हमारा, शुगर है सॉल्ट है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा कैसा होता है, न्यूट्रल कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे भी हमको नो चेंज ही देखने के लिए मिलेगा, नो चेंज नो चेंज। ठीक है, यहां पे भी अगर हम देखें तो नो चेंज एंड नो चेंज, दोनों जगह में हमको कहीं पे भी चेंज नजर नहीं आएगा। ठीक है, एनी अदर कोई और एग्जाम्पल ले लो। क्या एग्जाम्पल ले ले मैम? क्या एग्जाम्पल ले ले? टैमरिंड के बारे में बात कर लें क्या? हाँ ये भी तो हमारा एक, चलो ये तो इंडिकेटर है, टैमरिंड इज एन इंडिकेटर, तो टैमरिंड हम नहीं लेंगे। ठीक है, क्या ले क्या ले क्या ले, हम HCl ले लेते हैं। अब मैम ये क्या होता है? ये खतरनाक एसिड है। ठीक है, HCl क्या है बेटा? खतरनाक एसिड है। तो अगर इसमें मैंने रेड लिटमस डाला तो एसिड है तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ब्लू लिटमस डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ ब्लू लिटमस डालेंगे बेटा तो ये गुस्सा होके लाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एसिड है। ठीक है, तो टर्न रेड। ठीक है, ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, बट रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं आएगा, रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये पता करेंगे कि किसमें कलर चेंज होगा, किसमें कलर चेंज नहीं होगा। बहुत सिंपल सी बात है, रेड वाला ब्लू में कन्वर्ट होता है, ब्लू वाला रेड में कन्वर्ट होता है। एसिड में हमेशा रेड कलर शो होता है, बेस में हमेशा ब्लू कलर शो होता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए देखो एक टर्म याद रखना, BBB, बेस बिटर ब्लू। क्या याद रखना है आपको? ट्रिपल बी, है ना? आपको क्या याद रखना है बेटे? ट्रिपल बी याद रखना है, BBB। ठीक है, बेस बिटर होता है और ब्लू कलर शो करता है। दूसरा आपको अपने आप लर्न हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको अपने आप ही लर्न हो जाएगा। Now let us analyze table 2.1 and sort the simplest into the three groups as follow. Group A with the sample turn the blue litmus paper to red. अब ग्रुप 1 में हमको सारी की सारी चीजें रखनी है जिसने ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि सारे के सारे एसिडिक सब्सटेंस रखेंगे। ग्रुप बी में हम क्या रखेंगे? टर्न द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, तो यानी कि सारे के सारे बेसिक सब्सटेंस रखेंगे। एंड ग्रुप सी विद द सैंपल्स दैट डू नॉट अफेक्ट ईदर ऑफ द टू लिटमस पेपर। एंड ग्रुप सी में हम यहाँ पे न्यूट्रल सब्सटेंस को रखेंगे। तो अब हमने सबसे पहले एसिड में कैसा कलर शो करता है, बेसिक में कैसा कलर शो करता है, ये देख लिया। अब हम यहाँ पे एसिड, बेसिस और न्यूट्रल सब्सटेंस को कैटेगराइज करेंगे। ठीक है बेटा, क्या करेंगे? कैटेगराइज करेंगे। तो ग्रुप ए जो है हमारा, अब सारे के सारे लिख लेना ऊपर से देख के, क्या हो जाएगा? सारे के सारे एसिड्स हैं, इसमें सारे के सारे बेसिस हैं, और इसमें सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा? इसमें न्यूट्रल हो जाएंगे। अच्छा, कौन कौन से स्पीशीज थे मैम? अगर आप लिख दो तो मजा आ जाएगा, है ना मैम? अगर आप लिख दो तो मजा आ जाएगा। तो कुछ कुछ मैं लिख देती हूँ, जैसे कि लेमन जूस है इसमें। ठीक है, इसमें हमारा लेमन जूस था जो कि एसिडिक नेचर का होता है। सोप सोल्यूशन, यहां पे हमारा टैप वाटर था। ठीक है, शुगर था, सॉल्ट था, तो ये सबके सब किस में आ जाएंगे? न्यूट्रल में आ जाएंगे। इसमें हमारा फिर आंवला जूस, ठीक है, टैमरिंड वाटर, ठीक है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा बेटा? ये सब एसिड में आ जाएगा। ठीक है, विनेगर है, इसमें बेकिंग सोडा है। ठीक है, और इसमें क्या था? क्या बताया था अभी? विनेगर। ठीक है, विनेगर हो गया, बेकिंग सोडा सोल्यूशन हो गया है। ठीक है, न्यूट्रल का तो आई थिंक यही 3 था। वॉशिंग सोडा ले लो, ठीक है, ये भी इसमें आ जाएगा। चलो आई थिंक इतने ही थे, और ये सारे के सारे हमने यहाँ पे लिख लिए। क्लियर है? ये टेबल भी हमारी हो गई है। टेबल 2.1 में हमने चीजों को क्या कर दिया बेटा? टेबल 2.1 में हमने चीजों को ग्रुप कर दिया। ओके, ज्यादा ही आगे बढ़ गए अब हम।
नाउ अब यहाँ पे हमको कहाँ से कंटिन्यू करना है? चलो, आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट आर दीज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप्स मेड अप ऑफ। यस, ये तो आपने सोचा ही नहीं, है ना? नहीं सोचा ना कि ये जो लिटमस पेपर बन रहा है आखिरकार, ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर, ये रेड कलर का लिटमस पेपर आखिरकार किससे मिलके बन रहा होगा? हाँ, आखिरकार किससे मिलके बन रहा होगा? ये बच्ची बहुत क्यूरियस है भाई जानने के लिए। आप थे क्यूरियस? हाँ, क्वेश्चन देख के क्यूरियस हुए, मुझे सब पता चल गया। ठीक है, Why do they change color when drop of some samples are put on them? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि लिटमस पेपर जो है बेटा वो लाइचन प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। कहाँ किससे मिलके बनता है ये लाइचन प्लांट से मिलके बनता है। लाइचन प्लांट बिलोंग करता है थैलोफाइटा फैमिली से। किससे बिलोंग करता है बेटा? थैलोफाइटा फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो एक प्लांट का जूस बनाया जाता है, तो उससे हम जूस के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं एंड उसको हम एज अ स्ट्रिप के फॉर्म में भी यूज करते हैं। ठीक है, एंड ये एक इंडिकेटर है जो हमें इंडिकेट करता है कि ये चीज एसिडिक नेचर की है एंड ये चीज बेसिक नेचर की है, वाइल शोइंग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। क्लियर? आया समझ में? चलो, सो लेट अस फाइंड आउट। चलिए भाई, लिटमस क्या है बेटा? लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो नेचर से हम ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन्स। अभी बताया था। इट इज अवेलेबल बोथ है सोल्यूशन एंड इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप। ये आपको सोल्यूशन के फॉर्म में भी मिल जाएगा, ये आपको पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में भी मिल जाएगा, और इसी के लिए हम इसको क्या कहते हैं? लिटमस पेपर कहते हैं। द लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन 2 कलर। कौन कौन से 2 कलर? जैसे ऊपर आपको दिख रहा है, ब्लू कलर और रेड कलर में आपको ये दिख जाएगा। Substances that turn blue litmus paper into red, उसको हम एसिडिक बोलते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं उनको हम एसिडिक कहते हैं, एंड जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं उसको हम बेसिक कहते हैं। आया समझ में? ऑलरेडी मैं सारी की सारी चीज आपको बता चुकी हूं, है ना? इन नेचर, while those turn red litmus paper to blue are basic in nature. Since litmus shows different color in acidic and basic solution, इसीलिए बेटा हम इसको एसिड बेस इंडिकेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम एसिड बेस इंडिकेटर भी कहते हैं। अब ये एसिड बेस इंडिकेटर क्या करता है बताना जरा? ये एसिड बेस इंडिकेटर क्या करता है? ये हमको इंडिकेट करता है कि ये चीज एसिडिक नेचर की है एंड ये चीज बेसिक नेचर की है। ठीक है, बढ़िया। चलिए भाई, तो सम अदर सब्सटेंसेस बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक कैन ऑल्सो बी यूज एज अ इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर आर मेड इन लेबोरेटरीज। देखो, अभी जो हमने इंडिकेटर के बारे में बात किया, दैट इज लिटमस, वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। कैसा इंडिकेटर है बेटा? वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जिसके बारे में बात करें, नेचुरल इंडिकेटर के अलावा भी हमारे पास इंडिकेटर होते हैं। कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिनको हम लैब में बनाते हैं, तो उसको हम लेबोरेटरी या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, सो यू विल लर्न मोर अबाउट देम इन दी हायर ग्रेड्स। ठीक है, तो आप क्लास 10th में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ, होलिस्टिक लेंस, लाइचन आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये देखो, इस तरीके से लाइचन का प्लांट होता है, 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलके ये बना है। किससे? फंगस एंड एल्गा। पता है ना आपको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, है ना? फंगस एंड एल्गा, दे ग्रो ऑन रॉक एंड ट्रीज इन द रीजन दैट हैव अबंडेंट रेनफॉल एंड क्लीन एयर। तो ये कहाँ पे ग्रो होते हैं? जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होती है? बारिश होती है एंड बहुत फ्रेश एयर होती है, बहुत क्लीन एयर होती है। कौन कौन से 2 माइक्रोब्स हैं? ये 1 मार्कर में पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से माइक्रोब्स है बेटा? फंगस एंड एल्गा, ये 2 माइक्रोब्स है यहाँ पे। ठीक है, डू यू फाइंड लाइकन ऑन ट्रीज इन द नेबरहुड? क्या आपने कभी लाइकन को देखा है? यस, ये सोच के और देख के बताओगे। हाँ, देखा है कभी ऐसा लाइकन? बताओ बताओ, देखा होगा आई थिंक। Now let us classify the substances stored group A, group B and group C in table 2.2. ठीक है, ग्रुप ए में हमने सारे के सारे एसिडिक सब्सटेंस रखे थे, ग्रुप बी में हमने सारे के सारे बेसिक सब्सटेंस रखे थे, एंड ग्रुप सी में हमने सारे के सारे न्यूट्रल सब्सटेंस रखे थे। The substance in group A such as lemon juice, amla juice, tamarind water, vinegar turn
ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, जो सारे के सारे ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर दे रहे थे. दैट मीन्स दे आर एसिडिक इन नेचर, implying that these substances are acidic in nature. ठीक है, ये हमको इंडिकेट कर रहे हैं, ये हमको बता रहे हैं कि हाँ ये एसिडिक नेचर के हैं. क्लियर है बेटा? ग्रुप बी में हमने ऐसे सब्सटेंस रखे थे जैसे कि सोप सोल्यूशन, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन, टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, जो रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर दे रहे थे, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दे रहे थे. हेंस दीज सब्सटेंस आर बेसिक इन नेचर. तो ये सब्सटेंस कैसे थे बेटा? बेसिक नेचर के थे. ठीक है, कैसे थे? बेसिक नेचर के थे. नाउ इसके बाद ज्यादा ही आगे बढ़ गए हम. Now, the substance in group C such as tap water, sugar solution and salt solution did not change the color of either litmus paper. Can you predict their nature? Yes, they are neutral. जो लिटमस पेपर पे, चाहे रेड लिटमस पेपर हो चाहे ब्लू लिटमस पेपर हो, दोनों में से किसी में भी कलर शो नहीं करते हैं. ठीक है, दोनों में से किसी में भी कलर शो नहीं करते हैं. वो कैसे होते हैं? वो न्यूट्रल होते हैं, है ना? कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं. These substances are said to be neutral because they are neither acidic nor basic. ठीक है, ना ही तो वो एसिडिक होते हैं एंड ना ही वो बेसिक होते हैं. आया समझ में? आगे बेटा. नाउ अब यहां से, ठीक है, एक्टिविटी 2.2 से, ठीक है, लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर. यहां से बेटा हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, यहां से हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो आई होप कि जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई है, बहुत बेसिक से बेटा मैंने आपको आज की क्लास में समझाया है. फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा मेरे पास आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है. हमने क्लास 7th के लिए, ठीक है, ऑनलाइन पेड बैच स्टार्ट किया है. ठीक है, ऑनलाइन पेड बैच स्टार्ट किया है. अगर आप चाहें ऑनलाइन पेड बैच को एनरोल करना तो आप कर सकते हैं. गिवन नंबर पे आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, अपना नाम, अपना क्लास. ठीक है, यहां पे बेटा हम आपको साइंस एंड मैथ्स की क्लास करवाएंगे एंड बाकी की जो डिटेल है, ठीक है, बाकी की जो डिटेल है आपको हम वहीं पे इन्फॉर्म करेंगे जब आप अपनी क्वेरी पूछेंगे. तो क्लियर है? तो अगर आपको एनरोल होना है तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं. ठीक है बेटा, चलिए. सो बाकी की जो बातें हैं वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन. बाय बाय, टेक केयर.